नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन को लेकर के। मन की समस्याएं यानी मन में बार-बार विचारों का आना, थॉट का आना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 25 की उम्र में हैं, तो हम 35-45 बुढ़ापे तक का क्यों सोचें। भविष्य को लेकर के ज़्यादा लोग परेशान हैं और सबसे बड़ा जो रीज़न है इसमें सोशल मीडिया है। बार-बार स्टेटस को देखना, रील्स को देखना, जो आपके काम की चीज़ें हों बस उसको आप फ़ोकस कीजिए, उसी को देखिए, क्योंकि जो रील्स और सोशल मीडिया पे है वो अथाह सागर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। बहुत से लोगों का जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बढ़ने का कारण है वो आज के युवाओं में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया को देख कर के वो प्रभावित हो जा रहे हैं। सोशल मीडिया को देख रहे हैं, किसी को पेज को देख रहे हैं, उनको लग रहा है सामने वाला बहुत खुश है, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी से उस रील्स का, उस फ़ोटो का लेना कोई भी लेना-देना नहीं है। इसलिए जितना हो सके जो ज़रूरत की चीज़ें हों बस वही, उसी के लिए आप मोबाइल उठाएँ। कि जो ग्रोइंग एज में बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, मैं उनसे तो निवेदन करूँगी कि वो मोबाइल से बहुत दूर रहें, जितना हो सके किताबों से प्रेम करें, किताबों से जुड़ें। क्योंकि जब हम शॉर्ट रील्स या कोई भी शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो हमारी जो मेमोरी होती है उसमें वो टिकता नहीं है और इससे हमारी मेमोरी भी शॉर्ट हो जाती है। हम लॉन्ग टर्म में किसी भी चीज़ को याद करने की जो क्षमता होती है धीरे-धीरे खोने लगते हैं। क्योंकि हम जितने भी रील्स देखते हैं वो रील्स हमारे दिमाग में वो एकत्रित नहीं होता, बस हम देखते जाते हैं। अगर आपको देखना है तो कोई कोई स्टोरी देखिए, कोई मूवी देखिए या कोई सीरीज़ देख लीजिए, क्योंकि एक लंबे समय में जो हम कहानियों को देखते हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में रहता है। तो ये रही पहली बात सोशल मीडिया को लेकर के, और दूसरी बात ये है कि एंग्जायटी का जो कारण है, आजकल बहुत ज़्यादा भागम-दौड़ की ज़िंदगी हो गई है और लोग अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। दोस्तों, मैं एक बात बता दूँ कि यदि आपको मेहनत करने की आदत है, यदि आपको कुछ करने की इच्छा है तो आप किसी भी उम्र में कभी भी कर सकते हैं। और दूसरी, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका मनोबल होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति अंदर से होना चाहिए। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जिसको मन की परेशानी है, मन की बीमारी है, भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, सोचता है, मैं उससे यही कहूँगी वो अपने श्वासों पे काम करे, वो अपने ब्रीथ पे काम करें। क्योंकि जब हम अपने ब्रीथ पे काम करते हैं, श्वासों पे काम करते हैं, तो वो हमारे जो मानसिक स्थिति है उसको बहुत ही स्टेबल करता है। और प्राणायाम के साथ-साथ वो आसन का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अगर इसको आपने जीवन में उतार लिया तो जो मानसिक बीमारियाँ हैं, जो मानसिक तनाव आपको है, मानसिक भविष्य को लेके परेशानी है, अलग-अलग नेगेटिव थॉट्स हैं, ये सारे धीरे-धीरे रिमूव हो जाएँगे। आज के हम इस वीडियो में अपने श्वासों पे काम करेंगे। श्वासों पे किस तरह से काम करेंगे? आपको जब भी सुबह और शाम को टाइम मिलता है, आप उठें, शौच क्रिया से निवृत्त होकर के आप बैठ जाएँ। बैठने के बाद सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, स्पाइन को बिल्कुल सीधी रखना है। सीधी रखने के बाद आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएँ, कुछ मत सोचें। अगर मन में थॉट आ रही है तो आने दें, लेकिन आपको अभी इस समय अपने ऊपर काम करना है। आ रहा है, आने दीजिए, उस विचारों को हटाने का प्रयास करेंगे। विचार उतने ही ज़्यादा आपको अपने मन पे हावी होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, स्पाइन सीधी रख कर के आराम से इस प्रकार से बैठ जाएँ। जो थॉट आ रही है आने दें, उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। इसके बाद धीरे-धीरे आप क्या करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। हाथों की जो रखेंगे और आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे-धीरे छोड़ेंगे। स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप विचारों के भव सागर में इतना डूबे रहते हैं कि आपको बैठने की तक इच्छा नहीं होगी। बार-बार आपको मन परेशान करेगा, बार-बार आपको भविष्य की तरफ ले जाएगा, लेकिन आपको नहीं जाना है। क्योंकि वर्तमान जब हमारा अच्छा रहेगा, आज का दिन हमारा अच्छा रहेगा, तभी तो हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। इस बात को सोचते हुए हम क्या करेंगे, जो मन में विचार आ रहे हैं आने दीजिए, उसके ऊपर से, विचारों के ऊपर से आप गुजरिए और लंबी-लंबी श्वास लीजिए।
डीप ब्रीदिंग कीजिए, पूरा ध्यान अपने श्वासों पे देने का प्रयास कीजिए। श्वास भरिए अंदर की तरफ और उसको धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालिए। श्वास भरिए, फिर धीरे धीरे बाहर निकालिए। इस क्रम को 10 टाइम कीजिए। स्टार्टिंग में 10 टाइम करने के बाद जो आपने ब्रीथ लिया उसको 1 2 3 4 5 तक काउंट कीजिए। फिर धीरे धीरे जो आपकी ब्रीथ बाहर की तरफ आ रही है, एक्सेल जो आप कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे 7 तक लाइए। मतलब हमने 5 में लिया और 7 में धीरे धीरे उसको हमने बाहर किया। इस क्रम का आप अभ्यास कीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, फिर उसके बाद नॉर्मल ब्रीथ आप कीजिए। जो आप जिस तरह से आप करते हैं नॉर्मल ब्रीथ कीजिए। ब्रीथ करने के बाद आप आराम से बैठ जाएं और बैठने के बाद आपको पुनः अभ्यास करना है। आपको बाईं नासिका से श्वास को लेना है और बाईं से ही छोड़ देना है। इस क्रम को भी आप 10 टाइम करेंगे। बाईं नासिका से श्वास को लिया, बाईं नासिका से छोड़ दिया। इस बात का ध्यान रखिए कि हम अपने श्वासों पे काम कर रहे हैं। श्वासों पे हम जब काम करते हैं तो हमारी मानसिक जो क्षमता है वो बढ़ती है, मानसिक स्टेबिलिटी बढ़ती है और हमारा जो ये मानसिक थॉट है, जो ये हमारी सोचने की जो आदत पड़ गई, ये धीरे धीरे एक समय के बाद आप अगर प्रयास में हैं तो आप देखेंगे कि आपको 1 महीने में ही बहुत ही राहत मिलेगा, लेकिन आप ईमानदारी के साथ करेंगे तो हम आपको बता रहे थे कि बाईं नासिका से श्वास को 10 टाइम लेंगे और बाएं छोड़ देंगे। आपका हाथ जो रहेगा पोजीशन पूरे जब तक आप अपने श्वासों पे काम करेंगे ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी और बाईं नासिका से आप श्वास को भरेंगे और बाईं से छोड़ देंगे। पुनः दाईं नासिका से किया, अब पुनः बाईं नासिका से करेंगे। बाईं नासिका से भी हमने श्वास को लिया, छोड़ दिया, लिया, छोड़ दिया। बहुत ही आराम से श्वासों को लेना है और धीरे धीरे उसको छोड़ना है। इसे करने के बाद हम पहुंचेंगे सीधे अनुलोम विलोम के अभ्यास पे। अब अनुलोम विलोम का वीडियो हमने पूरा बनाया हुआ है। बहुत विलोम का पूरा वीडियो आपको हमारे पेज पे मिल जाएगा। और अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है, यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप करके देखिए, दिन भर आपका मन शांत रहेगा। जो विचार आपके मन में उठते हैं वो विचार कभी आएंगे भी नहीं, लेकिन करना सिर्फ ये है कि आपको प्रतिदिन इसका अभ्यास करना होगा। और अगर बहुत ज़्यादा थॉट आपको आता है तो सुबह में कीजिए और हो सके तो शाम को जो टी टाइम होता है उस टाइम आप सूर्य अस्त के पहले या सूर्य अस्त के समय आप उस समय अभ्यास करें। ये भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सूर्यास्त के पहले सूर्यास्त के बाद करें। आपकी जब इच्छा हो शाम को, मतलब खाना खाने के पहले, और खाना खाने के पहले आप प्राणायाम का अभ्यास कर लें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम का अभ्यास तो आप अवश्य करें, कम से कम 5 से 10 मिनट का अभ्यास अवश्य करें। मैं बार बार बोलती हूँ, अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले अपनी दाईं नासिका को बंद करते हैं और बाएं से श्वास, लंबी गहरी श्वास को भरते हैं। श्वास इस प्रकार से भरते हैं आराम से कि किसी को सुनाई ना दे। आराम से श्वास को भरेंगे, फिर बाईं नासिका को बंद करते हुए दाएं से हम धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालेंगे। जैसा मैंने पहले बताया, जिसमें टाइम में हम लेंगे उससे थोड़ा सा बढ़ा के हम निकालने का, पुनः थोड़ा सा बढ़ा के निकालने का प्रयास करेंगे। पुनः फिर दाएं से लेंगे श्वास निकालने के बाद, और दाएं से वापस। जिस नासिका से हम श्वास को लेंगे उसकी दूसरी नासिका से श्वास को बाहर करेंगे, पुनः जिससे बाहर करेंगे पुनः उसी से वापस हम लेंगे। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि अनुलोम विलोम में बाईं नासिका से श्वास को भरते हैं स्टार्टिंग में, दाईं से छोड़ते हैं। दाईं से जब हम छोड़ेंगे तो पुनः हम दाईं से श्वास को लेंगे और बाईं से छोड़ेंगे, और फिर हम बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। ये हमारा एक चक्र हुआ।
इसको बहुत ही आराम से सहज पूर्वक और ये मान के चलिए, ये मानते हुए कीजिए कि हम अपना इलाज हम खुद कर रहे हैं। श्वासों के द्वारा हम अपने विचारों को पूरी तरह से रोक पाएंगे। ये इच्छा शक्ति लेकर के आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। इसके बाद आप ओम चैंटिंग का अभ्यास करें। ओम चैंटिंग में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ज्ञान मुद्रा में, जिस स्थिति में आप बैठे हैं उसी स्थिति में आप बने रहें। उसके बाद आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से लगाएंगे और लगाने के बाद आप ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग करने कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और ओम चैंटिंग करेंगे। श्वास को भरेंगे, पूरा डीप ब्रीदिंग करेंगे। पुनः एक बार अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से हम ओम चैंटिंग का अभ्यास करेंगे। स्टार्टिंग में आप इसको 5 टाइम कीजिए। पहले अगर 5 टाइम नहीं मन है तो आप 3 बार कीजिए, फिर 5 बार कीजिए। ओम चैंटिंग कीजिए, श्वास को भरिए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे जितना आप लंबा खींच सकते हैं उतना अपने श्वासों के द्वारा ओम का उच्चारण कीजिए। ओम का उच्चारण कैसे करते हैं इसका फुल वीडियो आपको हमारे पेज पे मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके बाद आपने ओम चैंटिंग किया, इसके बाद आपको थोड़ा ध्यान में बैठना है। ध्यान में आप आराम से स्पाइन को सीधी करते हुए आप ध्यान में बैठ जाएंगे और पूरे अपने मन को चेतन अवस्था में रखेंगे। लंबी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। पूरा ध्यान आपके श्वासों पे होगा। नॉर्मल ब्रीद आप करते रहेंगे। इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि आप अपने मन पे काम कर रहे हैं, आप अपनी मूर्ति खुद बना रहे हैं। इस प्रकार से आप ध्यान का अभ्यास करेंगे। जब आप ध्यान में बैठेंगे, स्टार्टिंग में हमें पता है कि ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान का अभ्यास करते रहना है। अगर इस तरह से ध्यान न लगे तो आप त्राटक का अभ्यास करें। एक कैंडल जला लें, एक दिया जला लें या कोई गोल बिंदी बना लें या ओम कहीं भी आप दीवार पे लिख दें। एक हाथ दूर रखते हुए दीवार सब, या तो आप शाम को अगर रात में करना चाहते हैं तो आप चांद को देख करके भी त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन जो है, एंजाइटी जो है, तनाव जो है, मन में बार बार थॉट का जो आना है, ये एक बीमारी नहीं है। ये हमारे मन का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है जिसे हम खुद बिगाड़ देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। यदि आपके मन में किसी को लेकर के राग द्वेष की भावना अगर आती हो, यदि किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के, कोई किसी ने बात कह दिया, उस चीज़ को लेकर के आपके दिमाग में बार बार वो थॉट घूमता रहता है, तो आप सचेत हो जाएं। सोचिए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। या कुछ लोग की आदतें होती हैं कि छुप करके, कुछ बच्चों की आदतें बचपन से होती हैं छुप करके बात को सुनने की। कुछ लोगों की आदत होती है कि अगला इंसान क्या बात कर रहा है, कहीं मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहा है। ये सब चीज़ें जब आपके दिमाग में आने लगे तो आप सोच लीजिए कि ये गलत दिशा में हमारा मन जा रहा है। हमें अभी से रोकना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि दिशा में जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा सफाई करने की आदत होती है, किसी को बहुत ज़्यादा एक सफाई करना होता है, लेकिन एक होती है ज़रूरत से ज़्यादा करना। तो वो भी एक आगे चल के, स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है, लेकिन आगे चल के वो एक बीमारी का, आगे चल के वो एक परेशानी का कारण बनता है और हम स्वयं परेशान होते हैं, साथ में हमारे रहने वाले भी लोग परेशान होते हैं। इस वीडियो का बनाने का हमारा ध्येय था
कुछ लोग का ये प्रश्न था कि मन को हम कैसे कंट्रोल में करें, मैम इस पे एक वीडियो बनाइए। उसे देखते हुए इस वीडियो को हमने बनाया है। मुझे उम्मीद है कि यदि आपको नहीं समझ में आएगा इसमें कुछ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे। आप अवश्य अपने प्रश्नों को पूछेंगे, और अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर ज़रा-सा भी आप में कोई परिवर्तन आएगा, तो ये वीडियो बनाना हमारा सफल होगा। तो हम उन सभी लोगों को कहना चाहेंगे जो लोग इन सब चीज़ों, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, और जिसको ऐसी समस्या है उन तक फॉरवर्ड कराएँ, और आपको ज़रूर लाभ होगा। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा अगर इन सब चीज़ों का अभ्यास करते हैं, अपने दिनचर्या को अच्छा रखते हैं। और खाने में भी मैं बता दूँ कि यदि मन बहुत ज़्यादा आपका चंचल है, तो उस समय तमश यानी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज़ों में जैसे हो गई गर्म चीज़ों का सेवन, लहसुन प्याज थोड़ा-सा अवॉइड करें, मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करें, तीखा चटपटा चीज़ों को अवॉइड करें। जितना हो सके सात्विक भोजन का आप अपने जीवन में उपयोग करें। इससे भी आपके जीवन में, आपके खान-पान से भी आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जो आपके मानसिक लेवल को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको जो भी समस्या हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए। मैं अवश्य आपको बताऊँगी, आपका हेल्प करूँगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।